गोल्ड खरीदना है तो ज़रूरी नहीं कि दुकान जाकर ही सोना खरीदें, गोल्ड बॉन्ड भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है और फिजिकल गोल्ड से किस तरह से अलग है, चलिए समझते हैं। देखिए, गोल्ड बॉन्ड आसान भाषा में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको असली सोने की ईंट या कॉइन नहीं मिलता। आपका इन्वेस्टमेंट सोने की कीमत से लिंक्ड होता है। मान लीजिए आपने 10 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीदा, आगे सोने की कीमत बढ़ती है तो आपके बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। अब फिजिकल गोल्ड से इसका फायदा समझिए। पहला फायदा, सोना खरीदने की चिंता नहीं, ना लॉकर चाहिए, ना चोरी का डर, ना घर में रखने की टेंशन। दूसरा, मेकिंग चार्जेस नहीं। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेकिंग चार्जेस और दूसरे चार्जेस भी लगते हैं। गोल्ड बॉन्ड में ज्वेलरी जैसा मेकिंग चार्जेस नहीं होता। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग, गोल्ड बॉन्ड में फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। पुराने मौजूदा गोल्ड बॉन्ड टर्म्स में यह 2.5% सालाना था, जिसका पेमेंट हर 6 महीने में होता था। यानी गोल्ड बॉन्ड की प्राइस बढ़ने का पोटेंशियल अलग और इंटरेस्ट इनकम अलग। और चौथा फायदा, अगर आप ओरिजिनल इशू में गोल्ड बॉन्ड खरीद कर मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो 2026 के नए टैक्स रूल्स में इंडिविजुअल के लिए मैच्योरिटी रिडेम्पशन पर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन की शर्त रखी गई है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, गोल्ड बॉन्ड कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें आप जब चाहें तुरंत बेचकर पैसा निकाल लें। इसकी नॉर्मल मैच्योरिटी 8 साल की होती है और प्री मैच्योर रिडेम्पशन की सुविधा तय शर्तों के तहत 5वें साल के बाद इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स पर होती है। एक्सचेंज पर बेचने का ऑप्शन भी है, लेकिन वहाँ प्राइस और लिक्विडिटी अलग हो सकती है। इसलिए अगर आपका मकसद गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह रखना है तो गोल्ड बॉन्ड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको पहनने के लिए ज्वेलरी चाहिए तो बॉन्ड उसकी जगह नहीं ले सकता। तो अगली बार गोल्ड खरीदने से पहले ये समझ लेना कि गोल्ड पहनना है या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसी आसान और काम की पर्सनल फाइनेंस जानकारी के लिए जुड़े रहिए पैसा बीट के साथ। नमस्कार।